कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। कहानी से पूरा मज़ा लेने के लिए कहानी को पूरा एंड तक देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम आरिफ है। मेरी उम्र 18 साल है। हम बहावलपुर में रहते हैं। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अम्मी अब्बू, मैं और मेरी एक बहन। मेरी छोटी बहन की उम्र तकरीबन 11 साल है। वो स्कूल में जाती है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद मैं फ्री हो गया था। अब्बू बहावलपुर में ही एक फैक्ट्री में जॉब करते थे। अब्बू की रात की ड्यूटी होती थी और सुबह अब्बू घर आ जाते थे। अम्मी के पास मैं अकेला ही रहता था। मेरी अम्मी की उम्र तकरीबन 35 साल है। अम्मी अभी तक भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आती हैं। मेरे अब्बू अम्मी पर काफ़ी शक करते थे, क्योंकि अब्बू को अम्मी के चाल चलन पर कुछ शक था। अम्मी शुरू से ही खुले माहौल की थी और वो अक्सर मर्दों से खुल मिल जाती थी और उनके साथ वो ताल्लुक़ भी बना लेती थी, जो मेरे अब्बू के साथ बनाती थी। मुझे भी अम्मी की ये आदत बहुत बुरी लगती थी और मुझे अम्मी पर अक्सर गुस्सा आता था, लेकिन मैं अब्बू की वजह से चुप कर जाता था। लेकिन मैं अब अम्मी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, क्योंकि मैं दिन को कॉलेज चला जाता था और अब्बू घर में आकर सो जाते थे। मैं शाम को रात के 10 बजे ट्यूशन पढ़ के वापस आता था। अब्बू शाम 6 बजे ड्यूटी पर निकल जाते थे और अम्मी पीछे अपने आशिक को बुलाकर उसके साथ मुंह काला कर लेती थी। मुझे अब अम्मी की काफ़ी फिक्र होती थी, क्योंकि अम्मी अब्बू से धोखा करती थी और मुझे अम्मी पर बहुत दुख होता था। मेरा दिल करता था कि अम्मी सिर्फ अब्बू की तरफ ही देखे और अब्बू से ही वो सब काम सरंजाम दे जो गैर मर्दों से करती फिरती है। एक दिन मैंने ट्यूशन से छुट्टी कर ली और शाम 6 बजे घर आ गया। जब मैं घर आया तो बाहर वाला दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो काफ़ी देर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला था। मैं दीवार फलांग कर अंदर गया तो अम्मी के कमरे के आगे कुंडी लगी हुई थी और अम्मी कमरे में मौजूद थी। मैंने अम्मी का कमरा खटखटाया तो मुझे वहाँ पर किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी। मुझे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मैंने अम्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। अब मैं सोच रहा था कि जो अम्मी के साथ मुंह काला कर रहा है, अब उसकी खैर नहीं, मैं उसको जान से मार दूंगा। मैंने एक दरवाज़ा काफ़ी देर खटखटाया तो अम्मी ने दरवाज़ा खोला। इतने में अम्मी ने अपने आशिक को अपने वॉशरूम में बंद कर दिया था। मैं अम्मी के कमरे में गया तो मैंने कहा, अम्मी आप ये क्या कर रही थी? दोनों दरवाजे बंद थे। अम्मी ने कहा, मैं इस वक्त शावर ले रही थी इसलिए। लेकिन मैं अम्मी के वॉशरूम में जाने लगा तो अम्मी ने मुझे रोक दिया था कि वहाँ पर मेरे कपड़े पड़े हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती माँ के वॉशरूम जाते हुए। मैं अम्मा की बात मान गया था और बाहर चला गया था। अम्मी ने अपने आशिक को बाहर निकाल दिया था, लेकिन मैंने उसको घर से निकलते हुए देख लिया था। अम्मी के आशिक को मैंने घर से निकलते हुए वीडियो बना ली। तब अम्मी का आशिक घर से निकल गया तो मैं अम्मी के पास आया और अम्मी को वो वीडियो दिखा दी। अम्मी मेरे आगे काफ़ी शर्मिंदा होने लगी थी और कहने लगी थी कि तुम्हारे अब्बू मेरी ज़रूरत पूरी नहीं करते, इसलिए मैं बाहर के मर्दों के साथ अपनी ज़रूरत को पूरा करती हूँ। मुझे इस बात पर काफ़ी शर्मिंदगी हुई थी। मैंने अम्मी को कहा था कि अगर मैं आपकी ज़रूरत को पूरा करूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। अम्मी मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी थी और कहने लगी थी कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकती। लेकिन मैंने अम्मी को कहा, जब तुम गैर मर्दों के साथ ताल्लुक़ बनाती हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती और तुम्हारी इज्जत कहाँ जाती है? अब भी मेरी बात मान गई थी अम्मी और मेरे साथ के लिए राज़ी हो गई थी। लेकिन मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया था और सोचने लगा था कि वो मेरी माँ है और ये बात बहुत गलत होगी कि मैं अपनी माँ के साथ ही बुरा काम करूँ और उसकी ज़रूरत को पूरा करूँगा। मैंने अम्मी को कहा था, लेकिन अम्मी शाम को मेरे कमरे में आ गई थी और कहने लगी थी, आओ हम वो खेल खेलें। लेकिन मैंने अम्मी को मना कर दिया था और मैंने कहा था कि तुम किसी मर्द के साथ किसी के साथ मर्जी मुकाला करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि अपनी माँ के साथ मुकाला करूँ। अम्मी ने फिर मेरे लिए अपनी एक सहेली को फ़ोन किया था। वो शाम को हमारे घर आ गई थी। अम्मी ने उसको मेरे कमरे में भेज दिया था कि जाओ मेरे बेटे के साथ वो सब कुछ।
जो अपने शोहर के साथ। मैं कमरे में लेटा ही था कि अम्मी की दोस्त मेरे पास आई और मेरे साथ मेरी भी ज़रूरत पूरी होने लगी थी और मैं अपनी माँ से ये सब कुछ करने से बच गया था। और बाद में मुझे काफ़ी शर्मिंदगी होती थी कि मैंने अपनी माँ से ये सब की फरमाइश की थी। अब मैं किसी सहेली से रोज़ आता और मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती थी। मैं काफ़ी देर उसके साथ मौज मस्ती करता था और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। अम्मी की दोस्त काफ़ी तजुर्बेकार औरत थी और उसके बच्चे भी थे, लेकिन उसका शौहर बाहर के मुल्क होता था और वो अम्मी को बताती थी कि मैं अपने शौहर के बगैर नहीं रह सकती। इसीलिए अम्मी ने उससे मेरे साथ लगा दिया था। वो मेरे साथ मियाँ बीवी वाला खेल खेलती और मैं उसे मुतमीन कर देता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस वक्त आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये हमारी कहानी पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।